नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं VMR भारत न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मऊ क्षेत्र के किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण हुए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय और उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस मामले को लेकर किसानों ने अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर अपनी आवाज पहुंचाई। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा स्पीकर और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद उन्हें उनका हक सालों बाद तक नहीं मिल रहा है और जिम्मेदार विभाग मामले को लगातार टाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र की अधिग्रहित भूमि को लेकर किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण वर्षों पहले किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें पूर्ण अधिकार और उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। वहीं किसानों के अनुसार इस मामले में कई बार न्यायालयों का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। न्याय की मांग को लेकर किसानों ने अब केंद्र और राज्य सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई है। वहीं किसानों द्वारा प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा स्पीकर और वरिष्ठ नेता सहित कई जनप्रतिनिधियों को आवेदन भी सौंपे गए हैं। वहीं अब किसानों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाए और प्रभावित किसानों को उनका हक जल्द से जल्द दिलाया जाए। वहीं किसानों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण वर्षों से वे आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल किसान सरकार को प्रशासन से सकारात्मक पहल की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री मोहन यादव, लोकसभा स्पीकर सहित सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी को 10 बार, रक्षा मंत्री को 10 बार और गृह मंत्री को 10 बार, कलेक्टर को 20 बार और आपने जो है मुख्यमंत्री को भी 15 बार तक मैंने लिखित में शिकायत दी है और उसके बाद में भी आज तक जो है पैसा नहीं मिला है। आधे हमारे किसान भाई मर गए हैं, आधे जो हमारे हैं वो भी भूखे मर रहे हैं। इसलिए मेरी भारत शासन से प्रार्थना है कि इस पद का जैसे ही वो सुने वैसे ही हमारा रक्षा मंत्रालय में जो भी पैसा है वो भिजवा दें। हमारा मेरी ज़मीन गई थी हिमालयन एरिया में, मेरी 44 बीघे ज़मीन गई थी, उसका पैसा है और वो पैसा मुझे आज तक अभी केवल 17 लाख मिले हैं। मुझे 50 लाख रुपए और चाहिए। कोर्ट में केस लगा है, मैंने कोर्ट के फैसले भी आपको दिए हैं। उसके बाद में भी अभी तक कोर्ट में ने भी उनको लिखा, लेकिन उसके कोर्ट की भी नहीं सुन रहे, पैसा नहीं दिया अभी तक। ऐसे कितने पीड़ित किसान हैं आपके साथ? ऐसे 1000 किसान हैं जिनको आज तक जो है 37 साल से मुआवजा नहीं मिला। आप जेल भरो आंदोलन भी करने जा रहे हैं? जी हाँ। क्या कारण? ये पैसा नहीं मिलने से आप भूखे मर रहे हैं। भूखे मरने से अच्छा ये है कि जेल ही चले जाओ। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। कब करेंगे? हमारे 28 सितंबर को हमने दिया है। 28 सितंबर को हम जो है जेल भरो आंदोलन करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो। किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे सरकार से आप? मैं सरकार से ये करने जाऊंगा कि रक्षा मंत्रालय जो है, ये जो है रक्षा मंत्रालय किसानों का पैसा जो भी व्यवस्था करके किसानों को उनका पैसा दे दे, ताकि किसान भूखे मरने से बच जाएं और किसानों का जीविकोपार्जन हो सके। और किसानों के लिए भारत शासन भी कह रही कि हम किसानों का ध्यान करें, किसानों के रहे। तो जो आप बोल रहे हो उसी आधार पर रक्षा मंत्रालय को और हमारा पैसा भिजवा दे रक्षा मंत्रालय से, यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। आप वहाँ के विधायक से भी मिले तो उषा? हाँ, मैं उषा ठाकुर जी ने कहा है कि वो रक्षा मंत्रालय में पैसा नहीं है। आपका परिचय? मैं राम अवतार राम सेवक शुक्ला, एडवोकेट, और मेरा निवास है धाना का महू
और हाल मुकाम में GRC 136 DLF गार्डन सिटी में दोनों ही बेटे डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर होने की वजह से DLF में रह रहा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए VMR भारत न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अगर हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।